नमस्कार। मेरा नाम वैभवी कुंभार है। मैं सातारा से हूँ। मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हुआ था पहले। तो बाद में जांच करके वो एमडीएस करके आया था। तो उसके बाद हमने पूरे डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ किया, आयुर्वेद भी किया, और न जाने कितने कितने उपाय किए, तो भी नहीं फर्क पड़ा। तो उसमें मेरा जो एचबी है वो बहुत रिवर्स जा रहा था। मतलब मेरे को 3 पॉइंट 4 पॉइंट तक ही जा रहा था। और बाद में हम ब्लड बैग लगा रहे थे डॉक्टर के पास जाके। तो उसी टाइम से वो 15 दिनों में ही रिवर्स जा रहा था। तो बाद में ये महीने महीने में ऐसे ही हो रहा था। तो बाद में हमने बहुत रिसर्च किया, इसमें कुछ है क्या। वो मेरे पापा ने यूट्यूब पे देखा कि इसमें कोई डॉक्टर अच्छा है क्या, इसमें इलाज हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने एमडीएस करके डाला यूट्यूब पे। तो एनडीएस आ गया। तो एनडीएस वो देखने लगे वीडियो एनडीएस के, बीवी चौहान साहब के। तो उससे उन्होंने वीडियो देख के वो जांच कर ली कि ये क्या है। वीडियो बार बार देखते रहते थे। तो बाद में हमने इधर पुणे में अशोक कंद सर है, उनके पास हमने सेमिनार किया 1 दिन का। और बाद में उसे दूसरे दिन से ही हमने 1 महीना चालू किया, तभी मेरा 4 पॉइंट था एचबी। तो मुझे बहुत मतलब हेडेक तो बहुत हो रहा था, और वीकनेस तो ज़्यादा। मैं लेट के रहती थी बेड पर, जैसे कैंसर के जैसे लोग होते हैं वो लेट के रहते, वे सेम कंडीशन रहती थी। और सब घर वाले वगैरह सब कुछ मतलब वो परेशान हुए थे। और बाद में जैसे हमने एनडीएस का पता चला, तो दूसरे दिन से ही हमने फॉलो किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं रहता था कि, लेकिन जो 1 साल से हमने जो डॉक्टर वगैरह किए थे ना, तो मेरा सब पे ही विश्वास उड़ गया था। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि ये जब तक है जिंदा तब तक उसे ब्लड देना ही पड़ेगा। हम महीने में ब्लड बैग लगा रहे थे, तभी फिर कुछ नहीं हो रहा था। और बाद में हमने एनडीएस फॉलो किया 1 महीने का। तो मेरा जो 4 पॉइंट था, तो वो मेरा 10.5 पॉइंट हो गया। और ये देख के हमको तो बहुत ही चमत्कार लगा। और बाद में हमने मेरे घर वालों के लिए भी बोला, ये करो वो करो। उनका भी सबका प्रॉब्लम ठीक हो गया। अभी मैं बहुत मतलब मेरे तो वो हो गया, लेकिन बाद में 1 बरस में मैं जब भी बाहर गई जॉब के लिए वगैरह, तभी मेरा एक गलती हुआ। वो आप मत कीजिए गलती, कि हम एनडीएस में आते तभी हम लोग करते कांटेक्ट में इनके रहते तो करते। लेकिन बाद में जब हम बाहर किधर जाते और इनके कांटेक्ट में नहीं रहते, तो हमका वो जो मन है वो एनडीएस का वो भटक जाता है। तो वो गलती मेरे से हुई है, और बाद में मुझे वही प्रॉब्लम फिर से आ गई है। और फिर से आ गई प्रॉब्लम, तो हमने बोला कि फिर से करना पड़ेगा। हमने गलती की। मैंने गलती क्या की थी कि एनडीएस जल्दी से छोड़ दिया था। मतलब मैं बाहर चली गई, 2 टाइम खाना चालू किया, बाहर का चालू किया, कॉलेज में जाती तो बाहर का खाना पीना चालू किया। तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये गलती मुझसे हुई है, इसलिए भगवान ने फिर से तुम्हें ये एहसास दिलाया कि तुमने गलती की है। तो भगवान ने फिर आपको चांस दिया है वो गलती सुधारने का। तो इसलिए हमने फिर से चालू किया 1 महीने में भी। ऐसे ही जैसे पहले मेरी कंडीशन थी वैसे ही फिर से हो गई थी। तो 1 महीने में मैं मन लगा के किया। पूरा 1 महीना में सिर्फ जूस पर रही थी, 2 टाइम जूस 3 टाइम जूस, सिर्फ जूस पे रही थी। तो मेरा फिर से रिकवर हो गया, और मैं अभी अच्छी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मुझे इतना मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मेरे को इतने कम एज में ये एनडीएस मिला है। तो मैं बहुत भगवान का शुक्रिया करती हूँ। हाँ, ग्रीन जूस मैं रोज डेली सुबह लेती हूँ। नहीं, जैसे 1 महीना तो जूस किया आपने। हाँ।
तो 1 महीना कौन सा जूस लिया, ऐसे ही सीजनल जूस? नहीं, सुबह में ग्रीन जूस ही लिया और हम्म। बाद में जो बीट और गाजर का रहता है वो अच्छा। टमाटर वो मतलब 1 महीना कंप्लीट जूस पे ही रहेगा। ये जैसे ग्रीन जूस मतलब अमृत जूस। अमृत जूस इसलिए कहता है, एक दीदी ने पहले दिन अनुभव सुनाया था, वजन देख के डॉक्टर ने मना किया कि भाई आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, जबकि दूसरे के मुकाबले इनका जो ब्लड है एचबी है वो कितना हायर था। तो हर चीज संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस शिद्दत के साथ अपनाना है। दोनों अनुभवों में एक कॉमन चीज हमने ये भी देखी है कि मन है बंदर की तरह उछलेगा, फिर गलत चीजें जो हम पता है फिर भी खा लेते हैं, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं तो खा लेते हैं। ये गलतियां फिर से वहीं के वहीं हमें रख देती है, फिर शुरू करो। तो इस तरीके से गिरकर फिर खड़े हो जाओ, जब तक तो गिरना न हो यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मैं 10 साल समझ के भी नहीं किया था, लेकिन जब से शुरू किया तब से एक गलती नहीं की। 8 साल से एक भी सिंगल में मिस्टेक का मौका मैंने खुद को नहीं दिया है। मेरा नाम डॉक्टर पलानी है और मेरे पास 2-3 पेशेंट पहले आए थे। यहाँ आके मेरा अनुभव और पक्का हो गया। एक दो पेशेंट थे जो कह रहे थे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उनके जो रिलेटिव कह रहे थे ये प्योर वेजिटेरियन से भी ऊपर है। तो मैंने कहा भाई कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये दूध या दूध की प्रोडक्ट कोई भी चीज नहीं खाती और न किसी को एडवाइस करती है। तो यहाँ आके मेरे सर से बात की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह और पक्का कर दिया कि जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, ह्यूमन माँ का दूध ह्यूमन बच्चे के लिए होता है, इसी तरह गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है, न कि मेरे लिए या आपके लिए। तो ये सही बात है। दूसरा सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मुझे समझ में अच्छी तरह आ गई कि जो हनी है, माखी या शहद, वो हम शहद की मक्खी बद्दियों को भगा के उनका घर उजाड़ के हम शहद लेते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तीसरा ये भी कहूँगा कि जितने भी यहाँ जिन्होंने भी लेक्चर दिए वाकई बहुत अच्छा किया और अच्छा दिया। कम से कम मेरी तो समझ बढ़ाई थी। जैसे मैंने योगा किया था और दूसरों ने या गीता का ज्ञान आया था सभी को, तो ये भी मेरा अनुभव और पक्का हो गया। एक और बात, तारीफ नहीं है मगर वो अनुभव में आती है कि जैसे ज्ञान सेठ है, इतना जी सर है और दूसरे वर्कर है या फ्रंट लाइन में है वो दीदी है गौलानी, ये भी अनुभव की बात है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके कैसे अरेंजमेंट करके ये सब किया है और हमको उनका प्रॉपर लाभ लेना चाहिए और उनका यूज भी करना चाहिए। तीसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी आता है अनुभव 3 किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है न्यूट्रल, थर्ड आप उसको नेगेटिव कह सकते हैं, मगर मैं उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहूँगा। यहाँ जो भी आता है हमेशा पॉजिटिव बोलता है। पॉजिटिव तब ज्यादा और पॉजिटिव बनती है जब उसको नेगेटिव बताया जाए। तो यहाँ पे इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको रियल अनुभव लेना है तो लोगों को कहो अपने कमेंट्स लिख के भेजो, या ये वाकई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वाकई अनुभव कुछ सही बनाना चाहते हैं, तो दे शुड अलाउ। और ये नहीं कहें कि जिसको जैसा लगा या ऐसा कोई है जो हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए नेगेटिव अनुभव बताए या हमारी और उन्नति करे। दिस इज इम्प्रूवमेंट। आई एम नॉट, मगर आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज कि इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और ये भी इनकी वो है कि हमसे अनुभव पूछते हैं। और स्पेशली थैंक्स हुए अरेंज्ड लॉट ऑफ ट्रबल
जैसे ये दीदी है और बहुत सारे और हैं जो फ्रंट लाइन में है, ब्रह्म कुमारी की मैडम है, एंड वी शुड उनका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात अगर अलाउ करें तो एक कि सर से कहूंगा कि पानी के लिए सर ने बताया था, मगर ये क्लियर नहीं बताया था कि पानी खाने से पहले पिया जाता है, बीच में पिया जाता है या बाद में पिया जाता है, मगर क्यों पिया जाता है, पहले से क्या नुकसान है, बीच में क्या नुकसान है, आखिर में पीने के क्या फायदे हैं, वो जरूर बताना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जब हम अप्राकृतिक आहार लेते हैं, मतलब पका हुआ बार बार लेते हैं, तब ये सारे स्वास्थ्य के सिद्धांत हमारे जीवन में जोड़ने पड़ते हैं। ज़्यादातर हम आयुर्वेद से जान चुके हैं कि खाने के बाद तुरंत तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स। अग्नि बुझ जाता है, पाचन प्रक्रिया मंद हो जाती है, ये लॉजिकली समझ में आने वाली बात है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि बीच बीच में खाने में अगर पका हुआ गलत खा रहे हैं तो बीच बीच में एक एक सिप सिप करके पानी बीच में पी सकते हैं। एडवांस में भी थोड़ा भोजन के शुरू करने से पहले ही नहीं, लेकिन थोड़ा इन एडवांस थोड़ा सा पानी ले लेना चाहिए। जबकि व्यक्ति पूर्ण रीति से प्राकृतिक आहार के ऊपर चला जाता है तो फिर पानी की आवश्यकता ही नहीं बचती, क्योंकि पालक का जूस हमने अभी पिया, उसमें भी पानी था। आप टमाटर का जूस पिएंगे, उसमें भी पानी है। नेचुरल वाटर हमें मिलता रहता है, कोकोनट वाटर बाजार में जाएंगे पिएंगे, मिनरल वाटर से भी ऊंचा है। तो नेचर ने पानी ऑलरेडी हमारे भोजन में डाल दिया है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर हम तला हुआ, भुना हुआ, आग पर चढ़ाया हुआ एसिडिक भोजन खाएंगे तो पानी की डिमांड शरीर में रहेगी, क्योंकि एसिड पानी मांगता है, शरीर पानी मांगता है कि प्लीज मुझे डाइल्यूट करो, आप एसिडिक लेवल को कम करो। जब हमने एसिडिक खाया है तो शरीर गलती नहीं करेगा, हमने गलती की है एसिडिक खा के, शरीर गलती नहीं करना चाहता, इसलिए वो डिमांड कर रहा है समोसे या पकौड़ी या भजिए खाने के बाद कि पानी दो मेरे को सर्वाइव करना है। इसीलिए तुरंत खाने के तुरंत ही हम 5 मिनट भी पानी के बिगर नहीं रह सकते। एक्चुअल में गलती हमारी, इसलिए आयुर्वेद को नियम बनाना पड़ा कि 45 मिनट के बाद पानी लो, रुक जाओ, लेकिन शरीर रुकता नहीं है। इसीलिए बेहतर डिसीजन ये रहेगा कि एसिड वाला खाना खाए ही क्यों, नहीं रहा जाता, लाचारी में मात्रा बहुत कम से कम ले। तो हमारे महेश पटेल, प्लीज वेलकम, जो काफी समय से 125 किलो के थे ये, और आज देखो सिंगल बॉडी हो गए हैं। पानी आज के दिन में लेते ही नहीं है, ज्यादातर बहुत कम मात्रा में लेते। अपना अनुभव रखेंगे। एक्चुअली मेरा 1 साल हो गया अभी। तो अपने बारे में बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई में रहता हूँ। नाम बताइए। मेरा महेश पटेल नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9819498318 और मैं फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर करा रहा हूँ फ्री में, विदाउट बिल। सुबह में 5 बजे हैंगिंग गार्डन जाके सुबह में 5 से 7:30 तक फ्री में सिखाता हूँ। जो मुद्रा सिखाता हूँ, 7 चक्र का कैसा जगाना है वो सिखा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा ये इनका पीवी चौहान सर का मैंने वीडियो देखा था, तो एक ही वीडियो मैंने 25 बार देखा। उनके बाद जिग्नेश सर जी का वीडियो देखा, तो बोला ये जो कर रहे हैं वो मेरा थोड़ा सिमिलर है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये मैं एक टाइम खाना खाता था, लेकिन मैं बोला कि एक टाइम खाना छोड़ने में, ऐसे भी मैं निर्जला उपवास करता हूँ नवरात्रि में, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अगर उपवास करूंगा तो जिग्नेश भाई मिलेंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं ये जिग्नेश भाई के लिए मैं ये शुरू कर दिया। बच्चे बोलते हैं कि आपने सब कुछ तो कर लिया है, अभी ये क्या अनाज भी छोड़ दे रहे हैं। पर मैं बोला अनाज मेरे को यहाँ पे इतना पे झुंझुनाहट होती थी, इतना सिखाने इतना करने के बाद भी मुझे इतना भाग में ये हो रहा था। पर जब से एनडीएस किया ना, और पेशाब में थोड़ा रुक के करता, जो कि मैं पूरा योग करता था, पूरा प्रयोग करता था, हर चीज करके देखा, लेकिन उतना मेरा रुक नहीं सकता था।
लेकिन वो सब निकल गया कि एनडीएस करने से। फिर मुझे पता चल गया, और जो मेरे पेशेंट है, जो जिद्दी पेशेंट, उन लोग मान नहीं रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पे पुणे में भी एक पेशेंट है, तो उन्होंने भी वो सब छोड़ा मेरे कहने पे, तो उसका कैंसर अच्छा हो गया। तो यहाँ सब पेशेंट को लेके आया मैं, और उनको बताया कि देखिए ये सत्य है कि नहीं। वो पेशेंट से मिलाया, मिलने के बाद पता चला कि नहीं ये सत्य है, तो और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वजन आपका कितना कम हुआ? वजन मेरा 125 किलो था, तो उसके पे से मेरा 65 हुआ, अभी मेरा 55 है। और यहाँ मेरी वाइफ बैठी है, वो बोलते हैं कि वो आप दुबले चले जाओ, दुबले दुबले हो जाएंगे। मतलब मुझे गारंटी है कि उन्होंने बोला बाद में वजन बढ़ेगा। टू पतलू की जोड़ी है। अच्छा, अब आपको भी ऐसे ही बनना है? नहीं, शुरुआत तो की है, अच्छा। पर लेकिन इतना इसमें शुरुआत- मन मेरा ये नहीं हो रहा है। उसने शुरुआत की है। मैंने तो अभी अभी ही शुरुआत किया है, चलिए, पर अगली बार करती हूँ, फॉलो करती हूँ, और अनुभव भी अच्छे हुए हैं। मेरी आईसाइट, मेरा थायराइड बहुत कंट्रोल में है, और उससे मुझे और जो तकलीफें होती थी, दर्द होते थे, वो सब अब नहीं हो रहे। मेन तो स्टेयरकेस चढ़ने में मेरा वजन है, पहले 95 था, 10 किलो कम हुआ है, अभी 85 है, और भी कम करना है, क्योंकि मैं 100% नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा स्टेप कर रही है। अभी यहाँ पे ये 3 दिनों में मैं स्टेयर से ही, मोस्टली स्टेयर ही चढ़ती हूँ और स्टेयर से ही उतरती हूँ। मुझे कहीं पे कोई भी दर्द नहीं है, नींद इतनी अच्छी आती है कि पूछिए मत। पहले मुझे नींद कंटिन्यूस नहीं आती थी, टूट टूट के आती थी। मतलब बाथरूम जाना है या फिर करवट बदल दिए तो नींद खुल गई, बाहर कोई आवाज हुआ तो नींद खुल गई। अभी कुछ नहीं, अब कीप साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट नींद आती है। बाहर आप नगाड़े भी बजाओ, मैं सो जाती हूँ। और उनका एक्सीडेंट अभी हुआ था 1 महीने में। मेरा 8 दिसंबर को ही मेरा एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, बहुत जोर से। मुझे एक स्पीड वाली बाइक आती है, जुप, वो बाइक ने मुझे भगा दिया था, मेरी टक्कर हुई थी उससे, तो मैं उछल के यहाँ से, वो अपना दरवाजा है वहां तक गिर गई थी। तो मैं सिर्फ बैठ गई थी बैक साइड पे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फ्रंट पे गिरूं, क्योंकि बैक पे गिरते तो अपने जो बक्कल होते हैं वो, और मेरा सर टूटने का मुझे बहुत डर लगा था। मैं स्लो मोशन में गिरी, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रही थी कि मैं आगे गिरूं, और वो प्रेशर ने मुझे बैक पे गिराया। पर वो इनकी ये जो ट्रीटमेंट थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ 4 दिन दर्द में रही, 5वें दिन दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता। आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना मैंने सेक लिया है, ना कोई ट्यूब, ना कोई गोली, ना कोई मलम, कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। अदरवाइज हमें कुछ भी दर्द होता है तो हम पहले ऑइंटमेंट, मूव, वॉलिनी, वो सब लगाना शुरू करते, गर्म पानी, ठंडा। मेरी बेटी ही डॉक्टर है, तो वो बोलती मम्मी गर्म पानी का सेक लो, ठंडा पानी का, बर्फ का ये लो, पर मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलो किया और मैं फिट अच्छी। और आप अभी 20 किलो इनको बढ़ाने को बोलेंगे या आप कम करेंगे? मैं कम करूंगी, मैं कम करूंगी, इनका नहीं बढ़ाना भी। इज परफेक्ट फिट। मुझे लगता है ये बहुत टोटली एनर्जी है उनमें। उनमें कभी वो बिस्तर पे लेटते नहीं है, कभी कोई दर्द नहीं है उनको, पूरे दिन बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। मैं करती हूँ कि आप चुप रहिए, मौन व्रत रखिए। मैं तो इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मौन व्रत रखिए। पानी नहीं पीता हो? पानी भी नहीं पीते हो, कुछ नहीं पीते, ये जूस जो पीते हैं वही है, और कुछ नहीं। पहले तो मैं उनको बहुत गुस्सा करती थी कि ये क्या नया धतिंग लगा के रखा है, एक ना एक कुछ नया नया चालू ही रहता है इनका। बहुत कंटाल गई थी। अभी वो खुद ही करते अपना, मुझे किचन से छुट्टी है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। धन्यवाद। अगर बीएमआई के अनुसार अंडरवेट भी अगर आता है आपका हाइट और उस हिसाब से, तो डॉक्टरी भाषा में भी कहते हैं, WHO भी डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ मीन्स व्हाट आर यू फीलिंग। इफ यू आर फीलिंग नॉर्मल देन यू आर नॉर्मल। कोई भी पैरामीटर जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप फील अच्छा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका वजन, मैं 6 फीट हूँ, 72 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BMI, बट आई एम नाउ 62। दैट्स ऑल। पूरे इंडिया घूम रहा हूँ। तो आप फील जो अच्छा कर रहे हैं उसी को ही महत्व दे। GPS जब लगाते हैं हमारे गाड़ी में,
तो जीपीएस हमें लेके जाता है डेस्टिनेशन के ऊपर, लेकिन जीपीएस से भी ज्यादा हमारा जो कॉमन सेंस है वो भी कई बार यूज करना पड़ता है। मतलब उनका भी महत्व है, डॉक्टरी पैरामीटर्स का भी हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं, ज्यादातर सभी जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जीपीएस सभी जगह नहीं, ऐसे रास्तों से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जीपीएस को फॉलो करते करते। तो अपना सेल्फ जो इंटेलेक्चुअल है वो आजमाओ, साथ में एलोपैथी के जो पैरामीटर्स है वो भी देख लो, कोई मना नहीं है, डायग्नोज भी कराना है तो कर लो। लेकिन एनडीएस जब आता है तब सारी चीजें हमारे लिए फेल हो जाती है, कोई चीजों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत अपना सुंदर अनुभव दोनों ने बताया। ज्ञान भाई जिनकी बदौलत यहाँ हम सभी बैठे हैं इस झूलेलाल मंदिर के पटांगण में, तो हम सभी एक साथ में इनका शुक्रिया अदा करेंगे तालियां बजाकर। ज्ञान भाई चाहते हैं कि ये ज्ञान मेरे तक सीमित ना रहे, ये ज्ञान आप तक भी पहुंचे, इसलिए उनका एक ये सुंदर प्रयास रहा है। ज्ञान भाई प्लीज। मैं ज्ञान पंजाबी, मोबाइल नंबर 9823071771। महाबलेश्वर में एकता प्रज्ञा शिविर रखा था 1 बरस पहले, मैं गया था। तो वहां से मैं बांडा लेके संजीवनी लेके आया और मैंने घर पे 1 महीना ही यूज किया। मेरे को गैस का प्रॉब्लम होता था, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था और घुटने दुखते थे, कमर दुखता था, उससे मेरे को लाभ हो गया। फिर वापस चलते 6 महीने के बाद मेरे को डेंगू हो गया। डेंगू में मेरे घुटने के नीचे सब पैर सब काले पड़ गए। मैंने इधर बहुत दवाई किया तो कुछ मेरे को फायदा नहीं हुआ, 1-1.5 महीना निकल गया। फिर मैं सूरत गया, वहां पर मैंने 7 दिन किया तो मेरे पैर ऐसे थोड़े अच्छे हो गए, साफ हो गए। इतना मेरे को फायदा हुआ है एनडीए से। और मैं कंटिन्यूस एनिमा करता हूँ। मेरे को सुबह को 10-11 बजे दुकान पे चले जाता हूँ, 8-9 बजे तक मैं एनडीएस के जैसे ये जो एनिमा करता हूँ, मैं दिन भर ऐसा अपने आप को जवान समझता हूँ। हमारे सबके बीच में सबसे प्यारी सोल, स्वीट सोल्स, हमारी योगाचार्य, प्लीज वेलकम। बहुत परमात्मा ने, माँ सरस्वती ने उनके गले में इतनी मिठास रखी है, सबके साथ बहुत मीठा व्यवहार करती हैं। और खुद योग के बारे में भी आपने सबने लाभ लिया ही है। उनका भी नजरिया प्राकृतिक आहार के बारे में, एनडीएस के आहार के बारे में, ये 2-3 दिन में आपका जो भी अनुभव है हाँ मैं जी। बताती हूँ। देखो, इन्होंने जो मुझे किया है, मेरे योगा गुरु ने मुझे ये सब चीजें सिखाई थी। मैं नॉनवेज बहुत खाती थी, वो पहले दिन ही मैंने विघ्नेश भाई जी को बता दिया था, 1-1 किलो फिश मैं खा लेती थी। दिन भर में 6 अंडे 8 अंडे खा लेती थी। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, बाद में एनडीएस का बताऊंगी। जो रियल मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर मेहनत की है, तो मुझे उन्हें थैंक्स करना चाहिए। मेरे घरोटी सर हैं, पूना यूनिवर्सिटी से मैंने योगा किया हुआ है। विनीता सुखरानी मेरा नाम है। 9322143986 माय मोबाइल नंबर। तो मेरे गुरुओं ने यही समझाया था कि आप सात्विक होके देखो। अच्छा, उन्होंने तमस, रजस एंड सात्विक का डिफरेंस भी समझाया था मुझे, कि लेथार्जिक बॉडी होती है, नींद आती है, प्यास लगती है, सब प्रैक्टिकल करवाया हमें। 1 साल का कोर्स था। उस पीरियड में हमें सात्विक भोजन दिया क्या, जबकि मैं इस्कॉन से बहुत जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तभी नहीं छोड़ा था। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होता था मेरा उनके साथ, बट योगा से मुझे मेरे गुरुओं ने समझाया और अभी मैं 80% फॉलो करती हूँ चीज़ें। मैं पूरी सात्विक हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ। चाय कॉफ़ी भी मैंने अभी रिसेंटली छोड़ दी है। 80% मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हम उन्हें भोग चढ़ाते हैं
और बिना कांदी लहसुन के वही खाना मैं खाती हूँ। 20% सिर्फ फैमिली है, उनको खुश करने के लिए बाहर जाना है तो करना पड़ता है, शायद वो भी छूट जाएगा। अच्छा, अभी एनडीएस का एक्सपीरियंस, ज्ञान जी से मेरी बहुत अच्छी पहचान है, हम मंदिर में साथ में उठते बैठते हैं, वी आर फैमिली फ्रेंड्स। उन्होंने बताया था, उनके साथ मैं आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ कि नहीं, अगर आप सच में 100% देते हो तो करो, आधा ना करो, हमेशा मेरा आर्ग्यूमेंट्स रहता है उनके साथ। तो अभी ये चीज़ मैंने भी नोटिस की, पहले दिन जब मैं आई, और मैं सीढ़ियाँ बहुत चढ़ती हूँ, योगा टीचर हूँ, आपने भी देखा है। पहले दिन मैंने कुछ नहीं खाया, दिन भर सेवा की थी, मुझे बहुत वीकनेस हुई, बहुत ऊपर नीचे चढ़ने से मुझे नींद नहीं आई, बहुत दर्द हुआ मुझे पैरों में, क्योंकि मैं कई बार ऊपर नीचे चढ़ी सीढ़ियाँ। नेक्स्ट डे में आई तो बहुत थकान से आई थी, 18 को 19 को बहुत थकान, 20 को आज थोड़ा ठीक लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो वो एनर्जी हुई। एंड ये जो बोल रहे हैं ना 16 आवर्स का डाइट, वो सच में आपको फर्क करता है, ये मैंने अनुभव किया है पहले भी अभी भी। अच्छा, डिफरेंस ये था कि मैं पका हुआ खाती हूँ, कच्चा कम खाती हूँ, पका हुआ ज़्यादा खाती हूँ। अब यही कोशिश करूँगी कि मैं कच्चा थोड़ा ज़्यादा खाऊं, इनके थ्रू इनके साथ रहूं, सेवा भी दूं और ये फॉलो भी करूं। अच्छा, एक मेरी विश है, इन्होंने कल मुझे बताया था कि निर्जला, मैं एकादशी रखती हूँ, स्टॉन्च हूँ मैं, कुछ भी हो जाए, शादी हो जाए, मेरा बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी हो, मैं एकादशी नहीं छोड़ती हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ बहुत, मैं समझ गई हूँ इसका इम्पोर्टेंस। बस सिर्फ एक ही है कि मुझे निर्जला रखना है। कल जब इन्होंने बताया था ना कि इन्होंने दीदी ने, एकता दीदी ने 72 आवर्स एकादशी रखा है, उनके लिए बिग क्लैप हो जाए। तो वो मुझे जेलस हो रहा है कि मैं भी, दीदी ने तो 11 दिन तक रखा है। अच्छा 11 दिन तक रखा है, ओके, 11 दिन बिना खाए तक पिए, निर्जला उपवास, बिना खाए पिए, बिना पानी, विदाउट पानी की, यानी बहुत बड़ी शक्ति है ये। तो मैं निर्जला अभी तक नहीं रख पाई हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे निर्जला रखना है, तो वो चीज मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से संकल्प कि मुझे निर्जला रखना है। विदाउट एनिमा फास्टिंग इज क्राइम अगेंस्ट बॉडी। अगर आप एनिमा लेने के लिए तैयार नहीं हो तो गलती भी ना करो निर्जला करने की, क्योंकि उनसे रोगों के उभाड़ इतने आते हैं। अरे एनिमा लेते लेते भी काफी सारी चीजें, दिक्कतें आती हैं, उल्टियां होना, दस्त लगना, कमजोरी आना, काफी सारी चीजें हैं। मतलब ये एक राजमार्ग भी नहीं है, उपलब्धि का श्रेष्ठ मार्ग है, ब्रह्मास्त्र है। जैसे कैंसर है और आपने मानो कि 7 दिन का निर्जला रख लिया एनिमा लेते लेते, तो कैंसर सेल्स यूं ही चुटकी बजाते मरने लगते हैं, कम होने लगते हैं, रिपोर्ट्स रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अपने सामर्थ्य को देखते हुए 1 दिन का रखो, 36 घंटे का रखो, 48 घंटे का रखो। ऐसा ना हो कि निर्जला करते करते बेड में लेट जाएं। ठीक है, तो रसाहार कर लो। चलो, एक नारियल पानी के ऊपर भी अगर आप 2 दिन कर लेते हो तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अपनी समझ सामर्थ्य के अनुसार निर्जला का प्रयोग अंडर सुपरविजन, मार्गदर्शन में करें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर अपने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है तो आप सिर्फ, आज यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब में हर चीज आपको मिल जाती है घर बैठे बैठे। तो इस तरीके से निर्जला और रसाहार के प्रयोग में आगे बढ़े। तो सावधानियां भी सब चीज में रखनी जरूरी है। कभी भी उत्साह में आकर बड़ी छलांग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करना है। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और मुंबई से हूँ मैं, और पिछले 1 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ, और वीडियो देखकर ही, बीवी चौहान सर के वीडियो देख कर ही फॉलो कर रहा हूँ। ये जो शिविर यहाँ पर रखा गया है ये हमारे मुंबई से काफ़ी करीब है, इसलिए मैंने सोचा जिग्नेश भाई से भी मिल लें और साथ साथ में सुनील भाई जी से भी मुलाकात हो गई। मुझे नहीं पता था सुनील भाई जी भी आने वाले हैं यहाँ पर, बोनस मिल गया, लेकिन बोनस मिल गया मुझे।
तो 1 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। करीब पिछले 20 से 25 साल तक मैं बहुत ही संघर्ष किया हूँ मेरे स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य को ठीक करने में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या तकलीफें थी। मेरा जो शरीर का वजन था वो करीब करीब 96 किलो था, काफी मोटा दिखता था। वो मैंने 25 से 30 किलो कम किया। सोराइसिस थी और सोराइसिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर लोगों ने मुझे 1000 mg तक के एंटीबायोटिक्स दे दिए और उसके कारण मेरे बैकएक होने लगा उससे। तो मैं 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक्स वो लेता था तो दूसरे दिन रात को मुझे बहुत बैकएक होता था, सो नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। इस तरह से सोराइसिस एकदम अपने पीक पर था, पैरों में, पीठ में, हाथों में। सिर्फ मेरा चेहरा और सिर बचा हुआ था, बाकी पूरे शरीर में ऐसे लाल लाल चकत्ते चकत्ते हो गए थे और वो भी सब ठीक हो गए पिछले 1 साल से। और इसके कारण जब वेट ज्यादा था उसके कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, उसकी भी दवाइयां सब बंद हो गई। और वजन मेरा 25 से 30 किलो ज्यादा होने के कारण घुटनों को बहुत तकलीफ होती थी ना, घुटनों को बिना मतलब का वजन उठाना पड़ता था। तो मैं 500 मीटर भी चलना है तो भी मुझे रिक्शे की जरूरत पड़ती थी। और जब भी कभी चौथे माले या तीसरे माले पर कोई मेरे फ्रेंड से मिलने जाता तो उसे फोन करके बोलता है तू नीचे आ जा, हम लोग चाय पीते हैं इधर ही बैठ के, मैं ऊपर नहीं आता हूँ। तो मैं कहीं भी ऊपर फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करता था अगर लिफ्ट नहीं है तो, बस नीचे आ जाओ, इधर ही बात कर लेंगे और चले जाएंगे। और अभी मैं घुटनों का दर्द तो ठीक हो ही गया क्योंकि वजन कम हो गया तो ऑटोमेटिक घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। और अभी मैं 500 मीटर जो पहले चल सकता था वो अभी 10 किलोमीटर में बिना थके, बिना हारे, बिना हाफे चल सकता हूँ। और मैंने अपना चेक किया, घुटना ओके है क्या। मैं ये नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर के पास जाके चेक करना चाहिए, MRI निकालना चाहिए, ये वो 50 तरह के झमेले करना, मैं ये मानना छोड़ दिया और मैं खुद फ्लोर पे चढ़ना शुरू किया। तो मैं 40 माले तक बिना हाफे, बिना थके और नॉन स्टॉप 28 मिनट्स में, 28 मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, 28 मिनट्स में मैं 40 माले चढ़ गया और उतर भी गया। उम्र क्या है आपकी? मेरी एज है 70 इयर्स। क्या बात है। और अभी यानी ये जनवरी से 70 चालू हो जाएगा, अभी 69 ही चल रहा है। जनवरी में मेरा बर्थडे आता है तो वहाँ 70 चालू हो जाएगा अभी। तो ये डाइट आपका क्या रहता है अभी आज के दिन में? आज के दिन में मेरा डाइट NDS के हिसाब से रहता है, लेकिन शाम को एक बार मैं पका हुआ पूरा खाना खा लेता हूँ, लेकिन उसमें लिमिट रहता है कि मुझे पहले मैं जो 500-600 ग्राम पूरा थाली खाता था, आजकल मैं 300 ग्राम पे आ गया हूँ, 300 ग्राम ही खाता हूँ। और सारा पका हुआ सब्जियां, रोटी, चावल, अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर केले खा के शाम का समय निकाल लेता हूँ। और इसके कारण मेरा जो हेल्थ इतना अच्छा हो गया है, उसके कारण मैंने ऐसे अभी बाबा के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे 150 साल तक जीऊंगा जो आप मुझे बताते हैं, और वो भी अपने हाथ पैरों से चलते हुए जीऊंगा विदाउट एनी मेडिसिन। तो मैंने इस बारे में बहुत सारे लोगों को भी सुना जो लोग 100+ हो गए, उसमें से अभी तक 126 इयर्स का मुझे एक आदमी मिला जो कि बंगाल का है और अभी वाराणसी में रहता है। तो उसका भी जो डाइट प्लान मैंने देखा तो अपना NDS का ही है और वो जन्म से यही फॉलो कर रहा है और 126 इयर्स में मस्त चलते फिरता है, बात करता है, सब योगा करता है, प्राणायाम करता है, एकदम हेल्दी। वेरी गुड।
तो मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिली, और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे बाबा की मुरली से मिली कि बाबा बोलते हैं कि सतयुग में 150 साल तुम्हारी उम्र होगी और अभी संगम युग खत्म होने पर है। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि संगम युग खत्म हो गया है और हम सभी की अभी आयु 150 साल हो जाएगी। और जो बाबा ने कहा है कि सतयुग में सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी, तो ये 9 लाख आत्माएं हम ही हैं जो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, और हम 150 साल तक जिएंगे, और वो भी मेडिसिन फ्री लाइफ और हॉस्पिटल फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ। तो इतना, और मैं मेरे साथ में भी और मेरे 3 मित्रों को भी लेकर आया हूँ मुंबई से, जिनमें से पहले जो हैं उनको तकलीफ थी कि पिछले, वो बोलते हैं जन्म से ही कभी भी मुझे कब्जी ठीक हुई ही नहीं, मुझे लूज मोशन कभी हुआ ही नहीं, बहुत मुझे तकलीफ होती है जब पखाने जाता हूं। तो आज जब दूसरे दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अरे आज तो एकदम पेट मस्त साफ हो गया, मजा आ गई। ये ग्रीन जूस और एनडीएस का कमाल है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है बीके हेमा। 10 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। मेरे को यहाँ आके ऐसा लगा कि मतलब रियली में लगा कि हम भगवान को बहुत सुनाते हैं लेकिन भगवान की कम सुनते हैं, लेकिन वो भी हमारा बाप है तो वो हमें छोड़ता नहीं है। क्योंकि मेरे केस में बहुत मिरेकल्स हुए हैं। मेरा एनडीएस से पहले स्थिति क्या थी, मतलब पहले भी ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने से पहले स्थिति क्या थी ये पहले मैं बताती हूँ। मेरे को 35 इयर्स का डिप्रेशन था। पहले 15-16 साल तो पता ही नहीं चला कि ये कुछ बीमारी है। उसके बाद में दवाई चालू हुई, और जब ब्रह्मा कुमारी का मेरे को पता चला, जब वहां मैं ज्वाइन हुई तो मेरी स्थिति ऐसी थी, खुद बहन जी बोल रहे थे कि अगर इनको कुछ मतलब अभी इफेक्ट नहीं हुआ तो ये तो पैरालाइज तो हो जाएंगे, नहीं तो अटैक तो आएगा। इतनी बुरी हालत थी। और वो टाइम पे इतना डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि अब ये मोबाइल इधर है और मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मोबाइल इधर से इधर रखना है, तो मैं रख नहीं पाती थी क्योंकि थॉट्स पे कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा था मेरा। मतलब मैं थॉट्स स्टॉप करना चाहती थी लेकिन वो बंद ही नहीं होता था, तो रात की नींद भी नहीं पूरी होती थी, और नींद का साइकिल खत्म हुआ तो पूरा का पूरा सब खत्म हो जाता है। तो दवाइयां भी चालू थी, मतलब, और दवाइयां में डिप्रेशन के क्या करते हैं, ब्रेन को सिर्फ डम करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। आपका दर्द जाता नहीं, लेकिन जितने देर आप दवाई लेते हैं सिर्फ ब्रेन डम रहता है। तो ब्रह्मा कुमारी में आके ही भगवान ने मेरा हाथ तो पकड़ा, बहुत सारे मिरेकल्स हुए उधर, और वो उसमें मैं अभी 9 साल से 10 साल से जुड़ी हूँ। 9 साढ़े 9 साल हो गए, मैंने एक भी डिप्रेशन की दवाई नहीं ली है। वेरी गुड। पूरा डिप्रेशन का दवाई खत्म हो गया है। और 4 साल हो गए, अभी डॉक्टर साहब को मालूम होगा, एक बार बीपी की दवाई चालू करते हैं वो बोलते हैं मरते दम तक छोड़ना नहीं, लेकिन ये मेडिटेशन से मेरे को 4 साल हो गए, डॉक्टर ने लिख के दिया है बीपी की दवाई बंद कर दो। दवाई की वजह से तकलीफ हो रही थी तो बीपी की दवाई भी बंद हो गई। तो मेरे अभी शुगर का प्रॉब्लम रहा था, तो मैं सोच रही थी, मतलब हम जब भगवान के साथ में बात करते थे तो मैं बोल रही थी अभी आपने डिप्रेशन का तो प्रॉब्लम खत्म कर दिया, बीपी का भी प्रॉब्लम खत्म कर दिया, ठीक है जब टाइम आएगा तो डायबिटीज का बंद कर देंगे मेरा तो चलो दवाई लेंगे। लेकिन हमको क्या होता है, समझ में नहीं आता कि भगवान क्या कह रहा है। मेरे हस्बैंड भी ब्रह्मा कुमारी में 10 साल से ही चल रहे हैं, तो वो बहुत दिन से मेरे को बोल रहे थे आप एनडीएस का आइए आगे आइए प्लीज तो आप एनडीएस का कर लो, अच्छा है, क्योंकि उनको माउंट आबू से हेडक्वार्टर से ही पता चला था, विशाल भाई से। तो जिग्नेश भाई जी का वो बहुत मतलब यूट्यूब पे सुनते थे और वो मेरे को भेजते थे, वो देखते थे, वो मेरे को भेजते थे, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि एक बार मैंने उनका वीडियो सुना था, उसमें बोला था चाय छोड़ना है। तो मैं अभी भी उन्होंने बोला ना कि हम डॉक्टर ही बदल देते हैं, तो वैसे ही मैं वो देखने को भी तैयार नहीं थी। वो चाय छोड़ने को बोल रहे हैं, मेरे से नहीं होगा वो चाय छोड़ना। तो बहुत दिन से उन्होंने भेजा, उसमें से 10 भेजे ना वीडियो, तो मैं एक आधा देखती थी। और वो जब शॉप से आते थे बोलते मैंने भेजा है, देखा क्या तुमने? मैं बोलती हाँ क्या देखा है, फिर उनको समझ में आता था मैंने कुछ नहीं देखा है
तो क्योंकि उनको मिल्क चाय में मिल्क रहता है, तो मेन प्रॉब्लम मेरा चाय का था, बाकी सब मैं छोड़ सकती हूँ, चाय का बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो अभी मतलब और पहले उन्होंने फिर क्या किया, घर में थोड़ा चालू कर दिया, वो मतलब पालक वगैरह सब लाते थे, अपना अपना वो जूस बनाते थे, मैं ऐसे बैठी रहती थी, मैं देखती भी नहीं थी उधर। पहले 2-3 दिन उन्होंने खुद ही पिया, मैंने पूछा भी नहीं कि कैसा है क्या कुछ। चौथे दिन मेरे को थोड़ा सा टेस्ट को दिया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा मतलब मसाला वगैरह थोड़ा डाल के दिया था। मैं बोली हाँ ये लेने में कुछ तकलीफ नहीं है, ये ले सकते। मैं बोली मैं ये ले सकती हूँ लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगी, तो बोले ठीक है ये ले ले। तो क्या हुआ, जूस लेते लेते मतलब वो नौशिया, सुबह का चाय तो मेरा खत्म हो गया, मतलब सुबह का चाय मैंने छोड़ दिया, लेकिन दोपहर का चीटिंग नहीं करूंगी, दोपहर का अभी तक नहीं छूटा है। मतलब थोड़े दिन मैंने बंद किया था, बाद में फिर चालू हो गए, लेकिन ये 4 महीने में जितना मैंने एनडीएस फॉलो किया है, वो एनिमा तो मैं ईमानदारी से कर रही हूँ। सुबह में 7 टाइम्स बैक टू बैक, और 2-2.5 महीने मैंने शाम में भी बैक टू बैक 6 टाइम किया। लेकिन अभी कुछ मतलब कुछ प्रोग्राम है, बाहर चले गए, तो इसकी वजह से शाम में नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह का मेरा कंटिन्यू है बैक टू बैक 7 टाइम। लेकिन और मेरा ये जो प्रॉब्लम अभी जो मेजर प्रॉब्लम मेरे को था 2-2.5 साल पहले, डायबिटीज का मतलब लेवल तो बढ़ ही जाता है, दवाइयां बढ़ ही जाती है, 1 से 2, 2 से 3। तो वैसे डायबिटीज कंट्रोल न होने से दवाइयां 6 तक गई, मतलब सुबह 6 रात में 3, ऐसे 9 गोलियां लेती थी। इंसुलिन नहीं चालू किया था, लेकिन 9 गोलियां थी। तो लेकिन क्या हुआ, वो जो गोलियां ले रही थी उसकी वजह से मेरे नर्व्स डैमेज होने लगे, और इतना थकान, और नर्व्स का पेनिंग, कुछ भी पेनिंग हम सह सकते हैं, लेकिन नर्व्स का पेनिंग बहुत पेनफुल रहता है, आप सहन ही नहीं कर पाते। मतलब जब भी मेरे को थकान आती थी ना, तो मेरे को इतना ही सिर्फ बचा था कि सिर्फ लेटे रहना, जितना देर तक थकान जाती नहीं, 5 घंटे 6 घंटे कुछ भी काम करती नहीं थी। घर में सब खाना बनाना लड़की और भाई जी कर देते थे, तो इतना सारा तकलीफ हुआ था। उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक किया, उनका 9-10 महीने किया, लेकिन उनका भी थकान नहीं मिटा, मतलब वो नहीं गया, मेरा थकान नहीं गया। बाकी कुछ चेंजेस अच्छे हुए, लेकिन थकान नहीं गया। तो उसके बाद में फिर अल्टरनेटिव नहीं रहा, तो मैं एनडीएस की तरह से क्यों बोल रही हूँ, लाचारी तो हाँ नहीं, इतनी लाचारी नहीं थी, फिर भी वो चाय का प्रॉब्लम ज्यादा था, नहीं तो मैं एनडीएस करने को तैयार थी। लेकिन फिर सुबह का तो चाय बंद कर दिया, उसके बाद में एनडीएस का वो एनिमा चालू कर दिया। 12 अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, सुबह में एनिमा, 12 बजे जूस, 12 नहीं होता क्योंकि हम 4 बजे उठते हैं ना, तो 10 साढ़े 10 बजे जूस ले लेते हैं। उसके बाद में दोपहर में फ्रूट्स खाते हैं, और शाम में 1 टन का अनाज खाते हैं। लेकिन फिर अभी मेरे डायबिटीज के जो मतलब साइड इफेक्ट्स थे ना, वो सब खत्म हो गए। चलो बहुत, मतलब वो जो एनर्जी लॉस था ना, अभी मैं जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, पूरा एनर्जेटिक हूँ, लेकिन पहले जितना मतलब मेरा ओरिजिन जितना है 75% आ गया है। बीच बीच में कभी थकान आती है, कभी जब मैं एक्सर्शन करती हूँ, रेगुलर रूटीन अभी मेरा पूरा हो रहा है, लेकिन अभी कभी एक्सर्शन हुआ तो वो टाइम पे थोड़ा थकान आता है, तो फिर रेस्ट लेना पड़ता है, जैसे पहले लेती थी। लेकिन 75% तो क्योर हुआ है। और ये 3 दिन के कैंप का मैं मतलब फायदा बोल रही हूँ कि यहाँ आने तक मैं दवाई कम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा पहले से जब से डायबिटीज चालू हुआ है ना, और मेरा डायबिटीज कैसे था, डिप्रेशन की वजह से था। 35 साल डिप्रेशन, मतलब 15 साल बिना दवाई मैंने जो किया, वो मेरे विल पावर पे सब हुआ। तो वो जो डैमेज हुआ था ना, तो मेरा डायबिटीज की लेवल है ना, कभी कम 200 से कम आई नहीं, 10 साल में कभी नहीं आई, कितना भी करो 200 से कम नहीं आई। तो वो जो साइड इफेक्ट, मतलब ये अभी भी ये 3 दिन में अभी मैंने खाना नहीं खाया ना, तो भी मेरे शुगर जो है वो यहाँ आने से पहले रैंडम 169 की, फिर 195 फास्टिंग, उसके बाद में 214, आज 258 है। लेकिन जिग्नेश भाई जी से मेरे को थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि वो बोले आप फिगर पे मत जाओ, क्योंकि एनर्जी तो पूरी 75-85% गेन हुई है, तो आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। और आज तो सुनील भाई साहब ने बोला आप कॉन्फिडेंटली दवाई बंद कर दो। तो अभी मैं यहाँ आने का फायदा ये हुआ कि भाई जी भी, मतलब युगल भी बोल रहे थे मेरे को कि आप दवाई पहले बंद कर दो, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि दवाई बंद करने, क्योंकि शुगर लेवल मेरे को दिखते थे ना 275, 280, 290, 300 के पास जाते थे, तो मैं बोलती मैं दवाई नहीं बंद करूंगी। जब
एनडीएस भी करूंगी, दवाई भी चालू रखेंगे, और जब शुगर लो हो जाएगी तब मैं बंद करूंगी। लेकिन आज मुझे ये 3 दिन के बाद मतलब लग रहा है कि मैं दवाई अभी बंद कर दूंगी, कुछ भी लेवल हो तो। इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है। और आज लास्ट दिन ही ये मतलब डिफरेंस हो गया है। 2 दिन मतलब मेन पैरों के नर्व जो है वो डैमेज हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं कभी सब जगह लिफ्ट से ही जाती थी, लेकिन आज मैं जब भी सुबह से आई हूँ मैं सीढ़ियों से आ जा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओम शांति। थोड़ा 15 दिन थोड़ी हिम्मत करके 100% 100% कर लो, क्योंकि रोग रूपी जो राक्षस है उनको, रावण को आधा खत्म नहीं करना है, हर साल फिर उठेगा। तो एक बार हिम्मत करके 15 दिन 21 दिन 100% रो डाइट कर लो, क्योंकि जड़ से खत्म करो बीमारी को। और बाद में एक टाइम का जो भोजन है वो आपको लेना है तो रात को लेते रहो, दिन में नहीं, खास करके रात को। और उसमें भी लिमिटेशंस 30-70 या 20-80 रेशियो में, सब्जियां ज्यादा, अनाज कम। और यहाँ 3 दिन जो खाने को डिशेस दिए ना, तो उससे पता चला कि ये भी एंजॉयबल लाइफ है।